Assalamu alaikum. Welcome to GeoSky. I'm your host Sajid Anwar, and in today's video we are going to our second part of basic GIS course. In this part we will study the GIS fundamentals. In part 1 we study what is GIS. फिर उसके बाद हमने स्टडी की एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ जीआईएस. फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री स्टडी की कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ जीआईएस. तो अभी सेकंड पार्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं और मैं मसरूफियत की वजह से बिजी शेड्यूल की वजह से मैं इसको टाइम पे प्रिपेयर नहीं कर सका. इंशाल्लाह भी ट्राई करूँगा कि ऑन टाइम आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँ. तो जो जीएस पार्ट 2 है, जीएस फंडामेंटल्स ओवरव्यू में मैंने पूरी डिटेल दी. अगर किसी ने वो नहीं देखी ये कोर्स किस तरह मैंने डिज़ाइन करना है तो उसमें मेरी पूरी ओवरव्यू दी हुई है. तो ये 3 वीडियो मैंने टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 ऑलरेडी हमने डिस्कस की है. तो ये उसी सीरीज़ का टॉपिक नंबर 4 ये है. इसमें हम स्टडी करेंगे कि स्पेशल डेटा क्या है. स्पेशल में खासकर वेक्टर और रास्टर डेटा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जीएस के. याद रखिए कि डेटा विदाउट डेटा, अगर मैं ये ना कहूँ ना कि विदाउट डेटा देयर वुड बी नो रीज़न फॉर जीएस टू एग्जिस्ट. यानी डेटा के बगैर जीएस आप ये समझे कि ये कुछ भी नहीं है. बहुत सारे और प्रोग्राम भी है जो डेटा को यूज़ करते हैं, लेकिन जीएस और प्रोग्राम से मुमताज़ करती है या उसको एक यूनिक बनाती है. वो क्योंकि ये एट्रीब्यूटेड डेटा यानी वो डेटा जो चीज़ किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, और स्पेशल डेटा यानी स्पेशल डेटा जो जियोग्राफिक फीचर की लोकेशन को पॉइंट आउट करता है. इन दोनों को कंबाइन करके आपके सामने पेश करता है. यानी जीएस हैंडल बोथ एट्रीब्यूट डेटा which describe the characteristic of a features and geographic data which describes the absolute and relative location of a features. तो ये जीएस की हैसियत है कि आपके कुछ जियोग्राफिक लोकेशन along with एट्रीब्यूटेड डेटा दिखाता है. तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. अच्छा, तो इसमें आज हम ये स्पेशल अंडरस्टैंड स्पेशल डेटा को पढ़ेंगे. या देखिए जो जीएस डेटा है इसको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिस तरह मैंने भी आपके अर्ज़ भी किया, स्पेशल डेटा और एट्रीब्यूटेड डेटा. तो स्पेशल डेटा रिप्रेजेंट द फिजिकल लोकेशन एंड शेप ऑफ जियोग्राफिक फीचर्स. अच्छा, जियोग्राफिक फीचर्स से हमारा क्या मतलब है? ज़मीन के यानी अर्थ के सरफेस पे कुछ चीज़ें हैं जो इंसानों ने बनाई है, कुछ नेचुरल मेड है जो बने बनाए हैं, जिस तरह पहाड़ है, जिस तरह फॉरेस्ट है, बिल्डिंग अगर देखें मैन मेड है. तो ये सारे जियोग्राफिक फीचर हैं. ट्रीज़ है, ब्रिजेस है, रोड्स हैं. तो स्पेशल डेटा क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है उस फिजिकल लोकेशन को, यानी कोऑर्डिनेट के थ्रू आपको वो फीचर्स जियोग्राफिक फीचर उसकी लोकेशन उसकी पोजीशन बताता है. और एट्रीब्यूटेड डेटा क्या करता है? ये डिस्क्राइब फर्दर डिटेल आपको शो करता है कि यार ये चीज़, अगर सपोज़ मैंने एक कोऑर्डिनेट लिए हुए हैं एक बिजली के खंबे की, पोल की, तो एट्रीब्यूटेड डेटा ये करता है कि ये पोल कौन से टाइप के है, ये सीमेंट की पोल है या स्टील की है, इसकी हाइट क्या है. जो एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक आपको बताते हैं वो एट्रीब्यूटेड डेटा बताता है. सो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि स्पेशल डेटा एनी काइंड ऑफ डेटा डेट हैज़ ए जियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन. तो फर्दर इसको अगर हम डिटेल में भी पढ़ते हैं, लेकिन जीएस डेटा बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डेटा है. एक स्पेशल डेटा, दूसरा एट्रीब्यूटेड डेटा. स्पेशल डेटा को
फर्दर ये देखिए वेक्टर डेटा और रास्टर डेटा में हम फर्दर डिवाइड करते हैं स्पेशल डेटा को। फिर वेक्टर डेटा को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन। ये क्या है ये आगे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या है। तो अगर हम अभी स्पेशल डेटा को देखते हैं तो याद रखिए कि जिस तरह मैंने आपको बोल दिया था कि रिप्रेजेंट द फिजिकल लोकेशन एंड शेप ऑफ ज्योग्राफिक फीचर, और वी कैन से एनी काइंड ऑफ डेटा डेट एज ज्योग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो आप रियल लाइफ में अगर आपके सामने एक इमेज है और आप उसको पोर्ट्रेट करना चाहते किसी पेज पे स्केच बनाना चाहते, तो जाहिर है आपकी या पॉइंट डेटा किसी बिल्डिंग को या किसी पोल को या किसी ट्रांसफार्मर को पॉइंट से लोकेट करोगे, उसकी फीचर को देख के और अपनी रिक्वायरमेंट को देख के। रोड को आप लाइन से डिस्प्ले करते हो, और इस तरह कोई एरिया है आपके पास, कोई ज़मीन है, कोई एरिया है, कोई बिल्डिंग है, तो उसको आप पॉलीगॉन से डिस्प्ले करते हो। इस तरह हमारे पास कुछ सैटेलाइट इमेजेस है या डिजिटल इमेज है या डिजिटल रिलेशन मॉडल है। ये आगे ये नेक्स्ट इस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि ये डिजिटल रिलेशन क्या है। लेकिन ये चीज़ें देखें, कुछ आप शेप के फॉर्म में डिस्प्ले करते हो, कुछ इमेज के फॉर्म में। जो शेप है, जो ज्योमेट्री शेप है, इसको हम वेक्टर बोलते हैं, और जो इमेज फॉर्म में है हम उसको रास्टर बोलते हैं। तो ये चार किस्म रिप्रेजेंटेशन आप बस अभी समझे कि पॉइंट है, लाइन है, पॉलीगॉन है। जो लाइन, पॉइंट, पॉलीगॉन है, जो ज्योमेट्री टाइप है, इसको हम वेक्टर डेटा बोलते हैं। और जो इमेज फॉर्म में, इस फॉर्म जो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो इमेज फॉर्म में है, ये इसको हम रास्टर डेटा बोलते हैं। अभी आगे इसको हम पढ़ेंगे। देखिए पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन इस तरह है, लाइन की ये, पॉलीगॉन ये, और रास्टर की ये। अच्छा, वेक्टर डेटा जिस तरह मैंने अभी ये चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपको देखूँ, स्पेशल डेटा की एक है वेक्टर, दूसरा है रास्टर। तो वेक्टर पे हम अभी जाते हैं। वेक्टर याद है कि ये वन ऑफ द प्राइमरी टाइप्स ऑफ स्पेशल डेटा। जो स्पेशल डेटा हम जीएस में मोस्टली यूज़ करते हैं, तो हम ये एक प्राइमरी टाइप है। किसी चीज़ को, किसी फीचर्स को, किसी जियोग्राफिक फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप या पॉइंट यूज़ करोगे, या लाइन यूज़ करोगे, या उसकी पॉलीगॉन यूज़ करोगे। और ये यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, डिस्क्रीट शेप्स। डिस्क्रीट शेप से ये मतलब ये है कि जो फिज़िकल, जो ज्योग्राफिक फीचर्स हैं, या जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसको आप दूसरे से अलग कर सकते हो, आसानी से आपको नज़र आ रहा है कि ये दूसरे से, यानी क्या, ये मैं आपको रोड है, रोड को आप रेलवे ट्रैक से आसानी से डिफरेंशिएट करते हो कि ये रोड है और ये रेलवे ट्रैक है। या ये ट्रीज़ हैं, ये ट्रीज़ हैं और ये बिल्डिंग है। तो देखिए इसमें डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से आप कर सकते हो। या ये बिजली का खंभा है, ये स्टील स्ट्रक्चर है और ये सीमेंट का बना हुआ है, ये ट्रांसफार्मर है। तो जो अलग अलग चीज़ जिसको आप आसानी से डिफरेंशिएट, एक दूसरे से अलग कर सकते हो, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आप क्या यूज़ करोगे? आप वेक्टर डेटा यूज़ करोगे, यानी पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन। अच्छा, आगे तो पॉइंट कब यूज़ करोगे, लाइन कब यूज़ करोगे, और पॉलीगॉन, ये तो एक मैप के स्केल पे भी डिपेंड करता है। इसको आगे हम इंशाल्लाह मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दूँगा। यानी क्या मतलब, यानी एक जगह पे सपोज़ आप पॉइंट, एक बिल्डिंग को, अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ ख़ास स्कूल आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो उसको आप जस्ट पॉइंट से लोकेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट ये है कि आपने स्कूल के एरिया को मेजर करना है, फिर आप पॉइंट काम नहीं करेगा, फिर आप उसको पॉलीगॉन से करोगे। तो ये डिपेंड करता है आपके स्केल, आपके ऑब्जेक्टिव और मैप पे। लेकिन आप यहाँ ये समझें कि पॉइंट डेटा को इन सिंपल, ये सबसे सिंपल भी है, एक्स, वाई और ऑप्शनल जेड कोऑर्डिनेट। जो आप कोऑर्डिनेट लेते हैं जीपीएस के थ्रू या मोबाइल के थ्रू, तो जो डेटा आप कलेक्ट करते हो वो एक पॉइंट के डेटा आप कलेक्ट करते हो। तो इसको डिफरेंट चीज़ें, सपोज आप ट्रांसफार्मर को लोकेट करना चाहते हो तो पॉइंट डेटा यूज़ करोगे, पोल को करोगे तो इस तरह एटीएम, ट्रीज पोजीशन, डिफरेंट चीज़ें। बिल्डिंग, अगर मैंने जिस तरह आपको एग्जांपल दे दी, अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट में अब
बिल्डिंग को लोकेट कर रहे हो, तो आसान ये है कि आप उसको पॉइंट के थ्रू, और पॉइंट क्या है, ये जस्ट आपके कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, और ऑप्शनली उसके साथ एलिवेशन डेटा जो जी वैल्यू है आपको हाइट दिखाता है। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिए कि देखिए ट्रांसफार्मर, ये पोल, ये पॉइंट डेटा है, ये ट्रांसफार्मर की अगर आप उसको लोकेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप पॉइंट डेटा यूज़ करोगे। ये किस तरह यूज़ करोगे ये प्रैक्टिकली मैं आपको इंशाल्लाह बताओ भी दूंगा। अच्छा, आगे वेक्टर डेटा को अगर आप देखें ना, तो वेक्टर पॉइंट फीचर्स, ये ज्योमेट्री इंडिकेट एक्स वाई एंड जी पोजीशन है फीचर्स। इसका ना कोई विड्थ है और इसका ना कोई लेंथ है इस पॉइंट का, और इसका ना कोई एरिया है। तो पॉइंट ये क्या है, जस्ट एक्स वाई लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड है। लेटीट्यूड लैंगिट्यूड क्या है, ये न्यूमेरिक नंबर है, इसको हम पढ़ेंगे, जिसके थ्रू हम किसी चीज़ की लोकेशन यानी पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। और पॉइंट हम जो चीज़ें बहुत स्मॉल होती है और उसके लिए ना उसमें हमें लेंथ चाहिए ना एरिया, तो हम उसको इस चीज़ से पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी एट्रीब्यूटेड डेटा यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल भी दी हुई है कि सपोज मेरे पास एक टेबल है जिसमें आईडी है, आईडी यानी सीरियल नंबर है, वन नेम मैंने ट्री डाल दिया, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया ना, और डिस्क्रिप्शन यानी ये ट्री आउटसाइड आवर क्लासरूम। या मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ कि ये मेरे पास है सीरियल नंबर 2 पर ट्रांसफार्मर, तो हम मैं लिख सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में कि 25 kVA ट्रांसफार्मर। तो ये एट्रीब्यूटेड डेटा है। ये आपके पास ज्योमेट्री जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास स्पेशल डेटा है, ये आपके पास एट्रीब्यूटेड डेटा है। अच्छा, इसके बाद लाइन है। लाइन जिस तरह मैंने बोल दिया कि लाइन जब दो पॉइंट, यानी किस तरह मैं आपको ज़रा बताता हूँ। यानी सपोज ये मेरे पास ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास तीसरा पॉइंट हो गया। तो अब अगर इस पॉइंट को, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास दूसरा कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास तीसरा कोऑर्डिनेट है, तो इससे जो सीक्वेंस है, ऑर्डर सीक्वेंस, पॉइंट के ऑर्डर सीक्वेंस, इससे लाइन बनता है। और ये लाइन आप तब यूज़ करोगे जब आपको आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। यानी आपने अगर बिजली के लाइन को मैयर करना है तो जाहिर है आपको लेंथ चाहिए, जब आपको लेंथ चाहिए तो आप लाइन डेटा यूज़ करोगे। इस तरह अगर रोड को आपने मैयर करना है, उसकी फाइंड आउट करें, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको लाइन यानी वेक्टर डेटा के लाइन टाइप से इसकी रिप्रेजेंटेशन करें। ये प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दी हुई है कि ये आपने किस तरह इसको यूज़ करना है। अच्छा, आगे जाते हैं। ये देखें, ये स्ट्रीम, अगर इस एग्जांपल में आप देखें ना, तो यहाँ पे रिवर जो स्ट्रीम है, नदी नालिया है, उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने की है किसके थ्रू, लाइन के थ्रू। इस तरह ही हमारे पास बिजली का, आप समझेंगे कि बिजली का एक फीडर है और उसको हमने लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये हमारे पास रोड है, हमने उसके लिए लाइन डेटा को यूज़ किया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद जिस तरह तीसरा पॉइंट, अच्छा ये लाइन की फर्दर एक एक्सप्लेनेशन है, ये तो मैंने चलो बता भी दिया। ये सेम इसकी ज्योमेट्री है और इसके एट्रीब्यूटेड डेटा है, तो इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, पॉलीगॉन आप तब यूज़ करोगे जब आपको एरिया चाहिए, सिंपल। ये वेक्टर की तीसरी टाइप है, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन के बाद जब आपको एरिया चाहिए किसी चीज़ का, तो आप वहाँ पे जो डेटा है, जो डेटा टाइप है, वेक्टर डेटा टाइप पॉलीगॉन आप यूज़ करोगे। अदरवाइज़ फिर आप एरिया को मेजर नहीं कर सकते। और पॉलीगॉन क्या है, पॉलीगॉन याद रखिए कि एक क्लोज शेप है, आपने इसको लाजमी क्लोज करना है। सपोज मेरे पास ये पॉइंट है, ये मेरे पास दूसरा ये पॉइंट से मैं जब मैं पॉइंट बोलूँगा तो इसका मतलब ये कि लेटीट्यूड लैंगिट्यूड है, ये तीसरा है, ये चौथा है सपोज, और ये आप समझे कि ये पाँचवा है। अब ये इंटरकनेक्टेड लाइन है, ये भी पॉइंट डेटा आप लोगे तभी पॉलीगॉन बनेगा।
लेकिन ये कि आपने इसको लाजमी क्लोज़ करना है। अगर क्लोज़ नहीं करोगे तो फिर आप एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये एग्जाम्पल भी मैं हमने दी हुई है। या ये देखिए मेरे पास एक स्टेशन है, उसकी एरिया मैंने मैयर की हुई है और उसकी स्क्वायर मीटर भी मैंने निकाली हुई है, और इसके अलावा हमने कनाल भी कनाल में और मरलों में आप फ़र्द निकाल सकते हैं। इस तरह इस बाउंड्री को देखिए, ये हमने पॉलीगॉन के थ्रू शो की हुई है। तो पॉलीगॉन आप तब यूज़ करोगे जब आपको एरिया चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा, तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमने ये चीज़ें अभी यहाँ तक स्पेशल डेटा में वेक्टर डेटा हमने पढ़ी है। इसके अलावा रास्टर डेटा, अभी रास्टर डेटा पे जाते हैं कि रास्टर हमारे पास क्या हुआ है। तो उससे जाने से पहले मैं अगर ये आपको बताऊं कि देखिए एट्रीब्यूटेड डेटा की एक एग्जांपल मैं दे दूँ। एट्रीब्यूटेड डेटा, ये हमारे पास एक फीडर है। जब मैं इसके लाइन पे क्लिक कर देता हूँ तो ये इसकी जो डेटाबेस है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो हम मुझे डिस्प्ले हो जाती है। तो एट्रीब्यूटेड डेटा मतलब ये कि ये वो डेटा है जो जोग्राफिक फीचर को, जिसको आपने स्पेशल डेटा को कोऑर्डिनेट के थ्रू प्लॉट किया हुआ है, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो ये एक एग्जांपल है। चलो मैंने आपको ये दिखा दिया। अब वेक्टर डेटा को हमने डिटेल में स्टडी किया कि पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन। लेकिन अगर मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा ये दिखा दूँ, ये मेरे पास सापेर जीएस का, तो ये देखिए पॉइंट डेटा, ये मेरे पास पॉइंट डेटा है। मैंने पॉइंट डेटा को प्लॉट किया हुआ है। इसको फर्दर अगर मैं और पॉइंट बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। ये आपके पास पॉइंट डेटा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये मेरे पास लाइन डेटा है, ये मेरे पास पॉलीगॉन है, तो ये देखिए तीन चीज़ें बेसिक, जो बेसिक डेटा है जीएस में डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन है। याद रखिए कि जो ओपन स्ट्रीट मैप है, गूगल स्ट्रीट मैप है, वो भी इसी वेक्टर डेटा को यूज़ करते हैं। एक जगह सपोज़ मैंने अभी इस्लामाबाद, पेशावर से इस्लामाबाद जाना है, तो जो हमें जो रूट दिखाता है ना, ये वाला रूट, ये लाइन डेटा इसने यूज़ किया हुआ है। तो ये भी इसी वेक्टर डेटा को यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी जाते हैं आगे रास्टर डेटा पे। तो रास्टर डेटा और वेक्टर डेटा, रास्टर डेटा सिंपल आप इसको इस तरह समझें, यानी अगर वेक्टर डेटा के वेक्टर डेटा क्या कहता है, वेक्टर डेटा रिप्रेजेंट जोग्राफिक फीचर विद डिस्क्रीट शेप्स, यानी पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन के थ्रू वेक्टर डेटा आपको जो जोग्राफिक फीचर है, यानी रोड है, रिवर है, इलेक्ट्रिक लाइन है, पोल है, उसके रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ के थ्रू करते हैं, डिस्क्रीट शेप के थ्रू, यानी पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन के थ्रू करते हैं। रास्टर डेटा में क्या है, रास्टर डेटा भी एक स्पेशल डेटा है, और जोग्राफिक फीचर की रिप्रेजेंटेशन ये किस तरह करते हैं, एज ए ग्रिड ऑफ सेल और पिक्सल। ये नहीं है, ये इसमें डेटा इसी फॉर्म में स्टे होता है, इसमें पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन नहीं होता, बल्कि ये एक ग्रिड है, और इसको हम सेल या पिक्सल बोलते हैं, पिक्चर एलिमेंट। इसमें डेटा ये इसी फॉर्म में स्टोर करता है। इस तरह इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ए रास्टर कंसिस्ट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ सेल और पिक्सल ऑर्गेनाइज इनटू रोज। ये रो है मेरे पास, और ये ऊपर से ये मेरे पास कॉलम है, और हर एक सेल की एक ही साइज़ में होंगे ये सेल, और हर एक में एक वैल्यू होगी, जो वैल्यू किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। यानी मेरे पास ये टेम्परेचर भी हो सकता है। और याद रखिए कि रास्टर, बस आप अभी यहाँ ये समझें कि ये जो आपके पास एरियल ड्रोन से आप कोई तस्वीर लेते हैं, या अपने मोबाइल से तस्वीर लेते हैं, या सैटेलाइट इमेजरी है, या स्कैन कोई मैप से, तो ये सारे डिजिटल फॉर्म में है। और ये लाइन, पॉइंट और पॉलीगॉन में डेटा सेव नहीं करते, बल्कि किस चीज़ में करते हैं, एक मैट्रिक्स होता है रोज़ और कॉलम्स का, और सेल, उस सेल को हम पिक्सल बोलते हैं, उसी में ये डेटा को, वैल्यू को स्टोर करते हैं।
यानी ये रिप्रेजेंट जोग्राफिक फीचर एज ए ग्रेड ऑफ सेल और पिक्सल। आप यहाँ सिर्फ ये चीज़ें अभी समझे। ये देखिए मेरे पास ये रो हैं, ये मेरे पास कॉलम है, और इस सेल को हम पिक्सल बोलते हैं, पिक्चर एलिमेंट सेल, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये डेटा इसी में सेव करते हैं। अगर ये मैं फर्दर आपको बता दूं कि याद रखिए कि ये रास्टर और वेक्टर में मेन डिफरेंस आप सिर्फ ये समझे कि ये हम कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज़ करेंगे। वेक्टर जिस तरह मैंने बोल दिया कि एक डिस्क्रीट फीचर के लिए हम यूज़ करेंगे। डिस्क्रीट मीन जब आप उसको एक को दूसरे से क्लियरली विजिबली आसानी से जुदा कर सकते हो, उसको काउंट कर सकते हो। लेकिन एलिवेशन को या टेम्परेचर को या रेनफॉल को या एयर क्वालिटी को, ये आप इसमें से इसको सिग्रीगेट करना मुश्किल है। पॉपुलेशन डेंसिटी, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको किसके थ्रू करें, रास्टर डेटा के थ्रू करें। अच्छा, रास्टर डेटा क्या करता है, सेल में डेटा को सेव करता है। इस एग्जांपल को अगर आप देखें, मैं आपको इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो ये 1111 क्या करता है, ये ग्रीनलैंड है रिप्रेजेंटेशन है। ये 2 मेरे पास वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और ये 3 वैल्यू जो है ना, ये अर्बन एरिया को। अगर मैं वेक्टर डेटा रास्टर में इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये सेल बनाऊंगा, सेल ए, हर एक सेल की साइज़ ए की होगी। तो ये 11 जहाँ पे मैंने डाल दिया है ये ग्रीनलैंड है। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें हम इसकी जीएस में अगर वेक्टर में करेंगे तो पॉलीगॉन बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह ये 3 वैल्यू, अगर 3 वैल्यू को देखें, 3 वैल्यू मेरे पास क्या है, अर्बन एरिया है। तो अर्बन एरिया को मैंने एक पॉलीगॉन के थ्रू यहाँ पे शो किया हुआ है। इस तरह ये 11 अगर आप देखें तो 11 मेरे पास ग्रीनलैंड दोबारा गया, तो इसको मैंने ग्रीनलैंड कर दिया। ये देखें, अगर इस डेटा को 2 को आप देखें तो ये मेरे पास वाटर है, ये मेरे पास इधर वाटर बन गया। तो ये डिस्क्रीट ज्योमेट्री को यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट यानी शेप्स को। शेप्स मेरे पास यहाँ पे क्या है, पॉलीगॉन को। यहाँ पे क्या है, न कोई पॉइंट है, न कोई लाइन है, न पॉलीगॉन है, बल्कि सेल्स हैं, एक ग्रिड है, और इसी में डेटा को सेव करते हैं। इसकी अपनी यूजेज है, अपनी एडवांटेज है, अपनी डिसएडवांटेज है, वो फिर है हम पढ़ेंगे। लेकिन आपने अभी सिर्फ रास्टर डेटा को देखना है कि ये रास्टर डेटा मेरे पास क्या है। ये सेम है कि देखिए हर एक सेल में अपनी एक वैल्यू है, और ये वैल्यू किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे अगर ये कंसेप्ट इमेज मुझे मिल गया, मैंने कहा ये भी मैं आपको बताऊँ। ये मेरे पास एक पॉलीगॉन है, आप देखिए एक एरिया है। अगर ये सेल बहुत बड़े बड़े हों तो फिर इस पॉलीगॉन की रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगी। अगर ये सेल ज़्यादा हंकर है, यानी ये पिक्चर एलिमेंट, पिक्सल को पिक्चर एलिमेंट बोलते हैं। अगर ये मैं थोड़ा ज़्यादा करूँ तो इसकी शेप थोड़ी सी, अभी देखें, थोड़ी सी शार्प हो गई, थोड़ी क्लियर हो गई। लेकिन अगर ये सेल में और भी छोटे छोटे करूँ तो ये और भी शार्प हो गई। यानी जितनी इसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी जितनी पिक्चर की जो पिक्सल ज़्यादा होंगे, एक स्क्रीन के, एक मोबाइल के, आप ये भी समझे, और इसकी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन ज़्यादा होगी तो तस्वीर और पिक्चर ज़्यादा शार्प होगी, क्लियर होगी। लेकिन याद रखिए कि फिर उसकी साइज़ भी डिसएडवांटेज होगी, साइज़ ज़्यादा होगी, मेमोरी उनके लिए फिर ज़्यादा चाहिए। ये एक जनरल कंसेप्ट है रास्टर डेटा के मुतालिक। चलो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, जिस तरह मैंने बोल दिया कि हर एक सेल की एक वैल्यू होती है जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ इस केस में रेनफॉल को शो कर रहा है। जो ज़्यादा डेंस है वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल है, जो कम है वहाँ पे कम रेनफॉल शो हो रहा है। इसके अलावा टेम्परेचर के लिए भी, एलिवेशन के लिए भी हम इसी को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एक दूसरा है रास्टर और वेक्टर डेटा। ये पॉइंट, अगर वेक्टर डेटा को आप देखें, ये पॉइंट, इसको अगर मैं रास्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूँ तो इसके लिए ये ग्रिड। सेम इसी लाइन को अगर आप देखें, इसकी रिप्रेजेंटेशन, तो ये यहाँ पे मैं इसको इस तरह शो करूँगा। इस तरह ये पॉलीगॉन है मेरे पास, अगर मैं इसको इसमें शो करना चाहूँ तो ये इसी तरह होगा। ये नहीं होगा कि एक सेल का थोड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई हुआ बकाया ना हो, ये इस तरह नहीं होगा, बल्कि पूरा सेल ऑक्यूपाई होगा। अच्छा, रास्टर और वेक्टर को हम एक दूसरे के साथ ओवरले भी कर सकते हैं। सेम जिस तरह आप बेस मैप यूज़ करते हैं गूगल अर्थ का,
सैटेलाइट इमेजरी आप मैप में जीएस में यूज़ करते हो, उसके ऊपर आप वेक्टर लेयर प्लाट करते हो। ये वही कंसेप्ट है, यानी आपने वहाँ पर रास्टर डेटा को एज ए बेस मैप यूज़ किया ताकि आपकी विजिबिलिटी और भी आसान हो और आपको पता हो कि ये लाइन कहाँ से गुजरती है। और यहाँ पे मैंने एक लाइन रोड, आप समझे कि रोड है, उसको मैंने एक रास्टर के थ्रू पे इस पर डाला हुआ है, प्लाट किया हुआ, ले किया हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो ये देखिए, ये वो सेल आपको अभी क्लियर नज़र आ रहे हैं। किस जगह पे डेंस है, किस जगह पे इसका कलर कम है, किसी पे दूसरे कलर के। तो ये डिफरेंट सेल डिफरेंट चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये भी एक जनरल कंसेप्ट है कि आपने रास्टर डेटा को, अगर मैं वेक्टर डेटा में इसको इस तरह रिप्रेजेंट करूँ तो मैं किस तरह करूँगा। अच्छा, मैंने अभी रिजोल्यूशन वाला कंसेप्ट आपको बोल दिया ना कि ये जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे वो इमेज आपको क्लियर होगी। ये उसकी एक एग्जांपल है। इस साइड पे अगर आप देखें ना, राइट साइड पे, तो यहाँ पे रास्टर जो सेल है ना, उसकी साइज़ यहाँ पे ये 6 मीटर है। राइट साइड पे ये देखिए, ये हर एक सेल की साइज़ क्या है, 6 मीटर है। तो जब 6 मीटर में यूज़ करूँगा तो ये इस तरह मुझे नज़र आएगा। अगर ये इसी को मैं सेंटीमीटर में मैं अभी 80 सेंटीमीटर, तो अब देखिए यहाँ पे मुझे ये वाला बिल्डिंग नज़र आ रहा है और ये दरख्त भी थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। ये 60 मीटर है, सेंटीमीटर है। लेकिन अगर मैं इस सेल साइज़ को और भी, ये देखिए ये सेल साइज़ ये बड़े हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे हैं। लेकिन अगर मैं इसको अभी सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तक ले आऊँ तो ये इमेज और भी मुझे क्लियर हो गया। तो ये रिजोल्यूशन वाला स्पेशल रिजोल्यूशन का कंसेप्ट है कि जितने ये सेल साइज़ छोटे होंगे, ज़्यादा होंगे, इमेज उतना शार्प होगा। इसको आपको क्लियर यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये कंसेप्ट है उसका। अच्छा, तो हमने अभी जो पढ़ा है अभी तक को, हमने स्पेशल डेटा और एट्रीब्यूटेड डेटा, फिर स्पेशल डेटा में हमने वेक्टर डेटा और रास्टर डेटा पढ़ लिया। फिर हमने लाइन, पॉलीगॉन और पॉइंट को भी स्टडी किया। अच्छा, इसमें से यहाँ पे जो मैंने अभी थोड़ा सा वो किया हुआ था, वो भी मैं आपको साथ थोड़ा शेयर कर लूँ। कंपैरिजन, यहाँ पे जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यानी रास्टर और वेक्टर डेटा की इसकी रिप्रेजेंटेशन है। क्या मतलब, रास्टर डेटा को आप सेल के थ्रू, यानी एक मैट्रिक्स है उसमें सेल हैं, उसके थ्रू आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर में आप क्या करते हो, कोऑर्डिनेट होते एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और वो एक्स कोऑर्डिनेट या तो पॉइंट में होंगे या लाइन में होंगे या पॉलीगॉन में होंगे। और ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट को, यानी बिल्डिंग को, फॉरेस्ट को, ट्रांसफार्मर को, पोल को, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम वेक्टर यूज़ करेंगे। और जो कंटिन्यूस डेटा है, यानी टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, तो उसके लिए हम रास्टर डेटा। ये जब आपकी एक्सपीरियंस हो जाएगी, आपको क्लियर, आपको खुद बहुत पता चल जाएगा। अच्छा, ये तो एक डिस्क्रीट फिनोमेना और कंटिन्यूस का ये कंसेप्ट है। यानी कैरेक्टरिस्टिक इसके ये कि इसकी अलग बाउंड्री होगी वेक्टर डेटा की, यानी डिस्क्रीट फिनोमेना ये कि उसकी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, आपके पास कोई डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है और जो चीज़ें आप काउंटेबल कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, तो ये उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, वेक्टर डेटा। जहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन होती है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, यानी टेम्परेचर को देखे या रेनफॉल एरिया को आप मेरे करें, साइल को स्टडी करना चाहिए, तो इसमें अचानक ये चेंज नहीं होती, तो वो उसको हम कंटिन्यूस फिनोमेना बोलते हैं। उसके लिए हम रास्टर डेटा यूज़ करेंगे। उसकी एग्जांपल अगर हम देखें ना, तो बिल्डिंग, रोड, ट्री, लेक और ये चीज़ें आप इसके लिए क्या करोगे, वेक्टर डेटा यूज़ करोगे। एलिवेशन, टेम्परेचर, रेनफॉल, और इसके लिए आप रास्टर डेटा यूज़ करोगे। मैंने बोल भी दिया कि वेक्टर डेटा, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन, रास्टर डेटा आपके पास ग्रेड सेल होते हैं। और एप्लीकेशन तो आप जो मैंने जीआईएस की एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस बताई, उसमें आप उसी को अगर आप वो करें तो आपको खुद बहुत पता चल जाएगा कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। थैंक यू।